थी, राजा पद्माक्ष ने इस कन्या के विवाह के लिए कुछ शर्त रख दी। शर्त क्या थी? जो नीली अंबर को ओढ़ के आएगा, नीली अंबर आसमान इसे ओढ़ के आएगा, पृथ्वी का घाघरा पहन के आएगा, शेषनाग को अपने गले में लिपटा के आएगा, उसके संग में अपनी कन्या का विवाह करूं। ये पद्माक्ष ने शर्त रख ली। ऐसी शर्त आज यहां कहीं से लंकापति रावण आ रहा था, तपस्या करने जा रहा था। रास्ते में इस कन्या को देखा, बहुत छोटी थी, 5 वर्ष की कन्या, प्रथा इसका नाम था। रावण के मन में अभिलाषा एक हुई कि इस कन्या को मैं यदि लंका में ले जाता, मंदोदरी की गोद में देता, मंदोदरी और मैं इसका पालन पोषण करते, अपने हाथ से इसका कन्यादान करते। कितनी अच्छी बात आई मन में लंकापति रावण के। रावण चला गया तपस्या करने, कुछ वर्षों के बाद लौटा। लौट के आया तो यहां यही कन्या प्रथा बड़ी 16 वर्ष की दिखाई दी। तरुण जवान अवस्था में इसी लंकापति रावण के मन में पाप आ गया। कुछ देर पहले प्रेम था बेटी का, अब पाप आ गया पत्नी का। यदि ऐसी कन्या, ये कन्या लंका में होती, मेरी पत्नी मंदोदरी की दासी होती, मेरी पत्नी होती। कैसे ले जाए इसे? किसकी बेटी है ये? उससे पूछा, उन्होंने कहा महाराज ये पद्माक्ष की बेटी है, राजा की। तो इसका विवाह हमारे संग हो सकता है क्या? बोले नहीं नहीं, इसके पिता ने शर्त रखी है। शर्त क्या है? जो आकाश का नीला अंबर ओढ़ के आएगा, पृथ्वी का घाघरा पहन के आएगा, शेषनाग की माला गले में पहन के आएगा, वही दूल्हा होगा। ये तो असंभव है। आकाश नीला अंबर कौन ओढ़ेगा? पृथ्वी का घाघरा पहनना कठिन, पृथ्वी से बड़ा हो कोई, शेषनाग को गले में, ये कठिन है। इससे अच्छा सरल तो ये है, राजा पद्माक्ष को मार दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न राजा ही रहेगा, न शर्त रहेंगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न राजा ही रहेगा, न शर्त रहेंगी। और कन्या को लेके यहां से 1 2 3 लंका पहुंच जाऊंगा। फलस्वरूप मौका लग गया, पद्माक्ष का वध कर दिया। राजा पद्माक्ष मारा गया। इस कन्या को उठाया, एक बक्से में बंद किया, सिर में रख के सीधे लंका पहुंच गया। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी जरा इस बक्से को खोलो, लकड़ी का बक्सा है, इसे खोलो, देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। बक्सा खोला तो उस पहले तो उठा ही नहीं। का वजन है इसमें? बोला वजन है, खोलो। वजन होगा क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर आदि शक्ति जगत जननी भगवती माता बैठी है। माता ने रूप बदल दिया, केवल 5 रत्न दिखाई दिए, मणि दिखाई दी। ये क्या है? इसमें मणि चमक रही है। आपने महल में लगा दो, महल की शोभा होगी। बक्सा बंद किया, मैं तो वहां कन्या लेके आया था, देखो मैं देखता हूं, बक्सा बंद कर दो। बक्सा खोला तो वही कन्या। कौन सी? जो 5 वर्ष की देखी थी पहले, जिसमें बेटी का मन था। एक कहीं आपने कथा सुनी हो कि सीता जी जो है वो रावण की बेटी लगती थी। ये भी एक कथा है, वो यहीं पर बेटी लगती है। क्योंकि लंकापति रावण ने कहा था, यदि ऐसी कन्या मेरे लंका में होती तो मैं पाल पोस के इसका विवाह करता, यानी बेटी के रूप में।
ये छोटी सी कन्या वही प्रथा 5 वर्ष की वहां बक्सा के अंदर से प्रकट हुई। लंकापति रावण उसका हाथ पकड़ने लगा। इस कन्या ने कहा तुरंत ये बड़ी होगी, तरुण जवान होगी, जितनी बड़ी लेके आया था उतनी बड़ी हो गई वैसी ही। कारे लंकापति रावण, आज मैं तेरी लंका में आई हूं, यहां से मैं वापस जा रही हूं। यदि दोबारा मेरा पैर इस लंका में पड़ गया, ध्यान देना, यदि मेरा पैर दोबारा इस लंका में पड़ गया तो लंका का सत्यानाश कर जाऊंगी, इस लंका को छोड़ूंगी और नहीं। इसलिए ये कृपा करना कि मेरे पैर इस लंका में दोबारा न पड़ जाए। पहले समझा के आई थी, जब तरुण अवस्था की थी, कहा इतने बड़े बोल बोलेगी, मैं अपनी पत्नी बना के, रानी बना के रखूंगा। इतना कि ये हाथ पकड़ने लगा। हाथ पकड़ते ही मांस गल गया, हड्डियां शरीर में रह गई, हड्डी का ढांचा रह गया, हड्डी का ढांचा रह गया, वो भी गल गया, इकट्ठी हो गई हड्डी। रावण ने कहा ये क्या हुआ है, कन्या विलुप्त हो गई है, अस्थियां रह गई हैं। अरे ये बड़ा गलत हो गया, राजा पद्माक्ष को मारेगा, कलंक मुझे ही लगेगा, और इस कन्या को मारने का भी कलंक मुझे लग गया है। मैं हड्डियों को क्या करूं, हड्डी को कहीं प्रवाहित कर दूं, ये फिर कन्या बन के आ गई तो। एक मिट्टी का घड़ा लिया, मिट्टी का घड़ा होता है ना कलसा, उसमें ये अस्थियां भर दी और इसे धरती में गाड़ देता हूं। कहां? राजा जनक के यहां। और के यहां चेकिंग होगी, राजा के यहां कौन